अपने दर्शकों को बता दें हमारे इस खास शो में हमारे खास मेहमान कौन कौन है, लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों को बताने से पहले कौन कौन है हमारे साथ, आप देखिए कुछ सवाल यहां पर। अमित शाह के आरोपों में कितना दम? उत्तर प्रदेश में रिगिंग का आरोप लगाया उन्होंने। क्या एसपी कार्यकर्ताओं ने सच में बूथ लूटा? ये अपने आप एक सवाल है। क्या बूथ लूट कर रोक सकता है मोदी रथ? ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या मझधार में फंस गया है मोदी का मिशन 300? लेकिन अचानक कैसे बढ़ा मुलायम लालू का असर? अमित शाह के आरोपों में कितना दम है, यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन है। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया हैं, बीजेपी के नेता हैं। आपका स्वागत है रामेश्वर जी। हमारे साथ मौजूद है बुक्कल नवाब जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं अभय कुमार जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अभय जी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं प्रीति शर्मा मेनन, जो कि स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की। सबसे पहला सवाल रामेश्वर चौरसिया जी आपसे। एकाएक जो चुनाव का ये चरण समाप्त हुआ, उसके बाद एकाएक अब जाके ये बयान आता है। क्या ये बयान एक एक्सक्यूज के तौर पर देखा जाए, या ये बयान वाकई में कोई चिंता का विषय है? और अगर है तो इतने दिन के बाद क्यों बयान आ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, शुरू का चुनाव तो एक दो फेज का ठीक चला, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको याद है टीएन शेषन साहब को स्ट्रांग तब होना पड़ा था जब बिहार में बूथ कब्जा आम हो गई थी। लगता था कभी फेयर चुनाव नहीं होगा। आप इस बार मान करके चलिए कि चुनाव आयोग की कहीं ना कहीं शिथिलता है। हमने ये कहा है कि हर बूथों पर पारामिलिट्री दे जो चुनाव बच गए हैं। आपको बता दूं, 24 तारीख को जो चुनाव हुआ, चाहे आप कन्नौज ले लिए, चाहे मैनपुरी ले लिए, चाहे फिरोजाबाद ले लिए, जहां मुलायम सिंह जी के परिवार के लोग लड़ रहे हैं, लार्ज स्केल पर बूथ कब्जा हुआ। हमारा वहां का कैंडिडेट भी, हमारे जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी कंप्लेन किया। ये हम तथ्य जुटा ही रहे थे कि 30 तारीख को झांसी में लार्ज स्केल पर सपा के द्वारा रिगिंग किया गया। उमा भारती जी को धरने पर भी बैठना पड़ा। तो हमने मांग की है चुनाव आयोग से कि भाई, आपकी शिथिलता के चलते लगता है कि इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और लालू जी, मुलायम जी बूथ कब्जे में कितने एक्सपर्ट हैं, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। आपका जो रहा था पहले, लेकिन हम आपको बताएं, एक मिनट सुन लीजिए, टीएन शेषन और केजे राव के समय ऐसी कोई खतरा, कोई कंप्लेन करता था, पारामिलिट्री चली जाती थी। हमने मांग किया कि अगला जो चुनाव बचा है, आप स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव कराइए, क्योंकि चुनाव आयोग की जो आपने जो आरोप लगाया है देश में, जी, तो इसीलिए हमने मांग किया है कि अगले में पारामिलिट्री चुनाव कराइए। आप रामेश्वर जी, आपके आरोप, बुक्कल नवाब जी आप क्या कहेंगे? बाकायदा आरोप लगाया गया है कि आपके मुलायम सिंह जी के परिवार के जो लोग हैं, जहां जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर देखा गया कि बूथ कैप्चरिंग हुई, रिगिंग हुई। देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और ये अमित शाह जी ने जो ये बयान दिया है, हम उनको जो है सलाम करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने किसी भी तरीके से हो, किसको वजह कोई भी हो, इन्हें डर बिल्कुल अपने अब खुद जग जाहिर कर दिया है कि हमको जो है लूटा जाएगा, हमको ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा। मतलब उसका मतलब सीधा सीधा है कि हमको हराया जाएगा, हम हार जाएंगे, मोदी जी हार जाएंगे। इन्होंने ये हार मानने का अमित शाह जी ने जो है एक संकेत दे दिया है कि हम हार जाएंगे, हमारे बूथ कैप्चरिंग की। बुक्कल नवाब जी, मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के लोग जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे बूथ कैप्चरिंग हुई है? ऐसी खबरें आ रही हैं। जेड़ा में बूथ नंबर 99 पर रीपोल ऑर्डर किया गया। जेड़ा में बूथ नंबर 99 में, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए पहले। फिर जसराना इलाके में बकायदा महिलाओं ने कंप्लेन की अपना आई कार्ड दिखाकर कि किस तरीके से वहां पर वो गई वोट डालने, लेकिन उनका वोट पड़ चुका था। अक्षय यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आपका जवाब क्या होगा? रामेश्वर चौरसिया ने पहले एक सवाल पूछा था, उसके एडिशनल में मेरा सवाल है, जवाब दें। देखिए, ऐसा है कि हम 24 तारीख को तो हमने चुनाव में खुद हम लगे हुए थे। लखनऊ को चुनाव लड़ाने में हमने टीवी तो हमने देखा नहीं। हमने जो है पेपर पढ़ा है, उसमें फिरोजाबाद के अंदर जो भी बूथ कैप्चरिंग की बात आई है, घटना आई है, वो भारतीय जनता पार्टी ने बूथ कैप्चरिंग की है। भारतीय जनता पार्टी वालों ने पुलिस वालों को, सीआरपीएफ को, सबको मारा है, पीटा है। उसमें इंस्पेक्टर तक के घायल हुआ है। उसके बाद वहां के ऊपर जो है, जो इनके कैंडिडेट है फिरोजाबाद में, उनको सीआरपीएफ वालों ने और पुलिस ने जो है मारा है। तो इस बात का बिल्कुल खुला स्पष्ट मतलब संकेत है कि ये लोग हताश हो चुके हैं, घबरा चुके हैं। आपने काउंटर आरोप लगा दिया। बुक्कल नवाब जी, मैं थोड़ा सा रोकूंगा। आपने काउंटर आरोप लगा दिया। प्रीति,
आप क्या कहेंगे? क्या आपकी भी ऐसी कुछ कंप्लेंट्स हैं? क्या आपको भी लग रहा है कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है? क्या आपको भी लग रहा है कि फ्री जो एकदम फ्री और फेयर पोल होता है वो नहीं हो रहा है? जी, हमने तो इस बात की कंप्लेन बहुत पहले कर दी थी। 2 हफ्ते पहले हमने इलेक्शन कमीशन को लिखित रूप में दिया था कि हमको वीडियो कैमरा मॉनिटरिंग चाहिए, क्योंकि ये सच है कि यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हो रही है और होती आई है, लेकिन ये हर पार्टीज इसमें शामिल हैं, चाहे ये सपा हो, चाहे ये भाजपा हो और या कांग्रेस हो। यहाँ पे बहुत जगह पे प्रत्याशी यहाँ पे इन हथकंडों का, वायलेंस का, अटैक्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो अमित शाह का बयान है वो तो अपने ग्राउंड्स बना रहे हैं ये बताने को कि बीजेपी यूपी में कुछ नहीं करने वाली, और उस हार के लिए वो अपनी ऑलरेडी थोड़ी एक इमारत बांध रहे हैं कि ये इस वजह से हारे और उस वजह से हारे। तो वो तो अपनी एक्सक्यूजेस तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी कोशिश की कि आरएसएस का जो यहाँ पे इन्होंने संगठन खड़ा किया था उसका जोर लेके बीजेपी को यहाँ पे एक पॉलिटिकल फोर्स की तरह यूपी में प्रेजेंट करें, लेकिन वो नाकामयाब हो गया है। आपने जो आरोप लगाया प्रीति, आपने जो आरोप लगाया, भुक्कल नवाब जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। रामेश्वर जी, ब्रेक के बाद ये आपसे सवाल होगा मेरा। दोनों लोग आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह को हार दिखाई दे रही है। अमित शाह को ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी वो अब सच होती नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले अभय जी के पास में जाऊंगा, और अभय जी मेरा सवाल यह है कि चुनाव आयोग की शिथिलता के चलते ये सब कुछ हो रहा है, या फिर एक ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक से पहले सवाल यह खड़ा हुआ कि क्या अमित शाह का ये जो आरोप है कि जिस तरीके से बूथ कैप्चरिंग हुई, रिगिंग हुई, क्या इस आरोप के पीछे एक डर है कि जो आंकड़े वो बता रहे थे वो आंकड़े नहीं आ पाएंगे? हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, लेकिन अब सीधे चलते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभय जी मौजूद हैं। अभय जी, समझने वाली बात यह है कि क्या यह बात सच है कि चुनाव आयोग की तरफ से शिथिलता है, या यह बात सच है कि बकायदा पोलिंग चल रही है और चुनाव रिगिंग चल रही है और चुनाव आयोग उसमें ध्यान नहीं दे पा रहा है, या यह बात सच है कि अमित शाह को इतने दिन के बाद उनकी नींद इसलिए टूटे क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि समीकरण शायद वो नहीं हो जो कि वो समझ रहे हैं? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलाकर 70-72 सीटें न जीती तो नरेंद्र मोदी का सत्ता में आना, प्रधानमंत्री बनना पूरी तरीके से संदिग्ध हो जाएगा। अब यहाँ पे स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में 50 से ज़्यादा सीटें उन्हें जीतना है, और उत्तर प्रदेश में 50 से ज़्यादा सीटें जीतना लगभग असंभव है। ये 90 के दशक का मध्य का बीच का हिस्सा नहीं है जब भाजपा 50 से ज़्यादा सीटें वहाँ जीतती थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का आकार बहुत छोटा था, उनका राजनीतिक प्रभाव सीमित था। आज दोनों पार्टियां बहुत बड़ी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में 50 से ज़्यादा सीटें जीतने का मतलब है जितनी भी क्षेत्रीय शक्तियां वहां पर हैं उन सभी क्षेत्रीय शक्तियों का अस्थायी रूप से राजनीतिक बियाबान में चले जाना, जिसकी कोई भी संभावना वहां पर नहीं दिखती। उत्तर प्रदेश में जमकर चुनाव हो रहा है, सभी शक्तियां अपनी अपनी दावेदारी ठोक रही हैं, और इसलिए अमित शाह का घबराना बहुत ही स्वाभाविक है। राजनीतिक प्रतियोगिता वहां बहुत तीखी है, बहुत जबरदस्त है, और किसी के पास ना साधनों की कमी है ना समर्थकों की कमी है। और ये जो आरोप लग रहा है कि वहां पर रिगिंग चल रही है, चुनाव आयोग की शिथिलता है। देखिए, चुनाव आयोग की अगर शिथिलता है तो केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, वो तो सारे देश के लिए चुनाव आयोग की शिथिलता है। ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश अगर चुनाव आयोग शिथिल है तो केवल उत्तर प्रदेश के लिए है। जहां जहां बूथ कैप्चरिंग हुई है सारे देश में जगह जगह से शिकायतें आई हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उन शिकायतों की संख्या के मुताबिक दोबारा मतदान के आदेश नहीं किए हैं। इसका मतलब है चुनाव आयोग की आपकी छवि ये बन गई है कि बूथ कैप्चरिंग अब नहीं होती है तो अपवाद स्वरूप होती है, इसलिए उन शिकायतों को वो ज़्यादा गंभीरतापूर्वक नहीं लेता। लेकिन मैं ये फिर कहूँगा कि जब मुलायम सिंह जी सत्ता में होते हैं और सत्ता में होते हुए वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उनकी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। 2004 में आपको याद होगा कि उन्होंने 35 से ज़्यादा सीटें जीती थी। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, देखिए, आज उनके पास बड़ा जन समर्थन का आधार भी है, उनके पास संसाधन भी हैं, और चुनाव लड़ने की उनके पास कुशलता भी है। सब लोग इस बात को जानते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी अगर उनसे कुछ डरी हुई है, घबराई हुई, और वो दबा के चुनाव भी लड़ रहे हैं, बावजूद इसके कि मान लीजिए उनकी सरकार का प्रदर्शन बहुत उम्दा नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद मुलायम सिंह जी कोई पीछे हटकर या घबरा कर चुनाव नहीं लड़ रहे। मैं वापस आ रहा हूं इस चीज पर। रामेश्वर चौरसिया जी, ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं। हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे यहाँ पर, हमारे साथ स्वागत करता हूं मैं भुक्कल नवाब जी की जगह अब हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जी भी आ चुके हैं, सपा के नेता हैं। आपका स्वागत है रविदास जी। रामेश्वर जी, सवाल यही है, अब मैं आपसे जो सवाल जानना चाहता हूं, क्या यह खौफ है